इतिहास का सचमुच अपने आप को दोहराता है। रह रहकर तनु यही सोच रही थी। रीना को देखकर सभी ने यही कहा था, तनु तो बस अपने ही जैसी बहू छाट कर लाई है। वही खिलता रंग, वही कद, वही नाजुक काया, छुई मुई सी। सबकी बातें सुन तनु को अपने ब्याह की याद हो आई। तनु जब ब्याह कर आई थी तो माजी से भी सभी ने यही कहा था, शीला तो अपने ही जैसी बहू ले आई है, लगता है जैसे बहू नहीं बेटी है, तो इसे मेरी बेटी ही समझो न। माजी ने उसी समय भाव विभोर होकर उसे गले से लगा लिया था। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं कि उसे उनसे माँ जैसा प्यार ही मिला था। तब उम्र भी क्या थी, यही 19-20 की रही होगी। खाने पीने से लेकर वे उसकी हर बात का ध्यान रखती थी। अब बेटियां तो ससुराल गई, यही मेरी बेटी है और बहू भी, अक्सर उनके मुंह से यही निकलता था। माँ जी का वही स्नेहशील चेहरा आंखों के सामने घूम गया था। तभी बिमला जी की आवाज़ सुनाई दी, जाओ तनु, अब तुम भी कुछ देर आराम कर लो। शाम को फिर मेहमानों की विदाई का इंतजाम करना होगा तुम्हें। वैसे तो शादी का घर है, काम ही काम बिखरे हैं, पर तब तक मैं संभाल लूंगी। विमला जी ने एक प्रकार से उसे अंदर कमरे में ही ठेल दिया था, पर पलंग पर लेटकर भी तनु अतीत में ही खोई रही। शादी के प्रारंभिक दिन एकदम से आंखों के सामने घूम गए थे। सचमुच घर भर की चहती थी। वह महेश तो एकदम दीवाने थे उसके। कलकत्ते में वह अपना फ्लैट मिलते ही उसे ले गए थे। महानगर बड़े शहर की चकाचौंध सब कुछ देखने की कितनी चाह थी, पर छोटा सा एक कमरे का फ्लैट देखते ही मन कुछ बुझ सा गया था। यहाँ इस घर को कैसे सजाएंगे, यहाँ तो सामान भी पूरा नहीं आ पाएगा। सजाने की जरूरत ही क्या है, ये तो तुम्हारे आने से ही सज गया है। महेश ने उसे बाहों में भर लिया था। कुछ दिन तो घूमने फिरने में ही निकल गए थे, पर महेश की छुट्टियां खत्म होने के बाद वह घर में उकताने लगी थी। क्या करे दिन भर, बार बार उसे मायके और ससुराल के लंबे चौड़े भरे पूरे मकान याद आते। कितने लोग थे, कब दिन गुजर जाता पता ही नहीं चलता था। लंबा चौड़ा आंगन, बड़ा सा बगीचा, बड़ी सी खुली छत, लेकिन यहाँ यहाँ तो आसमान का टुकड़ा तक दिखना नसीब नहीं होता। कई बार उसने महेश से मकान बदलने की जिद भी की थी। तुम बात को समझती क्यों नहीं, यह महानगर है, बड़े मकान के किराए भी उतने ही अधिक हैं। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें तकलीफ क्या है। खैर धीरे धीरे वह इसके लिए भी अपने आप को अभ्यस्त करने का प्रयास करने लगी थी। इसे भी ससुराल से खबर आई कि सास बीमार है। महेश और तन्नू दोनों ही मिलने के लिए तुरंत रवाना हो गए। देखो तन्नू, तुम्हारा पहला कर्तव्य माँ के प्रति है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम उनका पूरा ध्यान रखो। किन्हीं भावुक क्षणों में महेश के मुंह से निकला था यह वाक्य, और फिर माँ जी की भी जिद थी कि अभी और कुछ दिन तन्नू उनके पास रहे। उन्हें अकेलापन खलने लगा था। तन्नू रुक गई थी। माँ जी की तबीयत में अब थोड़ा सुधार था। कभी बातों बातों में तन्नू के मुंह से निकल गया था, वहाँ कलकत्ते का मकान बहुत छोटा है, एक कमरे का, और माँ जी ने भी पता नहीं किसरी में महेश को लिख भेजा था, अब बड़ा मकान ले लो, तभी बहू को लेने आना। बेचारी का दम घुटता होगा एक कोठरी में। उसके बाद तो काफी लंबे अरसे बाद घर आए थे महेश, और तब से उखड़े उखड़े से रहने लगे थे। आखिर बात क्या है, मैंने तो आपके कहे अनुसार सबका ध्यान रखा। अब माँ जी की तबीयत भी ठीक है, मैं भी तैयारी कर लूँ। काहे की तैयारी, क्यों मुझे साथ नहीं ले चलना है। वह शक पका कर रह गई। और सुन लो, जब तक मैं बड़ा मकान नहीं लेता हूँ तब तक तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वहाँ एक कोठरी में तुम्हारा दम उठेगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। तनु कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। देखो, बात को घुमा फिरा कर कहने की आदत नहीं है मेरी, और जो भी कह रहा हूँ तुम भी समझ रही हो। अब जब तनख्वाह बढ़ेगी और मैं इस काबिल हो जाऊंगा कि बड़ा मकान ले सकूं, तभी तुम्हें ले जाऊंगा। और हाँ, अब आइंदा तुम्हें जो भी कुछ कहना हो साफ साफ ही कह दिया करो। क्या जरूरत थी माँ से यह सब कहलवाने की। वह न कुछ समझ पा रही थी और न ही कुछ कह पा रही थी। माँ जी ने तो शायद अपना अतिरिक्त स्नेह दिखाने के लिए यह सब लिख दिया होगा, पर महेश उन सभी बातों को उल्टा समझ रहे थे। वह और कुछ कहती, इसी बीच माँ जी फिर कह गई थी, बहू का पाँव भारी है, वहाँ अकेले में इसे कौन संभालेगा। मैं भी तो यहीं कह रहा हूँ। दो टुक उत्तर देकर महेश चले गए थे। इसके बाद तो जय के जन्म के बाद एक लंबा सिलसिला चलता रहा। कभी बच्चा छोटा है तो कभी कुछ और। फिर इसी बीच नंदोई जी का आकस्मिक निधन हो गया, और उनकी दोनों बेटियां शुभ्रा और अभ्रा तनु के ही पास आकर पढ़ने लगी थी। फिर ससुर जी नहीं रहे, और एक तरह से ससुराल का सारा दायित्व ही तनु पर आ गया था। माँ जी का दायित्व, और शुभ्रा अब्बा भी सारी जिम्मेदारियां कुशलता से निभा रही थी। वह फिर भी कई बार उसे लगता कि महेश के मन में उसे लेकर जो फांस है
वह अभी भी उसी तरह चुभन देती सी प्रतीत होती है। बड़ी जीजी के बेटे की शादी में जब तीनों बड़े जीजा अपनी अपनी पत्नियों की तारीफ के पुल बांध रहे थे तो मझले जीजू ने गर्मजोशी से कहा था, भाई अनु तो मेरे सुख दुख की भागीदार रही है, और ख़ास तौर पर उन दिनों की जब मेरी थोड़ी सी आमदनी थी, पर इसने कभी चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। अगर मैं 50 रुपये की भी साड़ी लाकर देता तो उसे यह खुशी खुशी स्वीकार कर लेती। उसी समय महेश जी ने जीजाजी की बात काट दी थी। यहीं तो रोना है, तनु कहाँ कुछ सीख पाई अपनी बहनों से। इसने तो मुश्किल के दिनों में मुझसे किनारा ही कर लिया था। अब दिल्ली में बड़ा फ्लैट है तो बीच बीच में आ भी जाती है, पर कलकत्ते के घर को देखकर तो उसका यही रोना था कि घर छोटा है, दम घुटता है। सभी लोग जोर से हंस पड़े थे, पर तनु का चेहरा मारे अपमान के लाल हो गया था। वह उसी समय वहाँ से उठ खड़ी हुई थी। तब उनके पास बड़ी जीजी ने ही बात संभाली। अरे तो क्या हुआ? क्या तनु ने अपनी ससुराल को नहीं संभाला है? ऐसा मत कहिए महेश जी। आंसू छिपाती हुई तनु फिर भी कमरे से बाहर चली गई थी। महेश तो फिर भी उल्टे उसी पर बरसे थे। क्या है, जरा सा सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है? तुम में मजाक भी नहीं समझती हो? इसमें मजाक क्या है? वह फूट पड़ी थी। अरे ठीक है, ससुराल का ध्यान रखा तुमने, वो तो सभी बहुएं रखती है। तो क्या मैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांधता रहूं? वह क्या कहती? सभी जीजाजी भी तो अपनी अपनी पत्नियों के तारीफों के पुल ही बांध रहे थे। फिर ऐसा नहीं है कि बात की गंभीरता को वह समझती नहीं है। जाने अनजाने कई बार महसूस हुआ उसे कि उसके और महेश जी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। कई बार उनके मुंह से निकल चुका है, तुम तो इसी प्रकार माँ के पास रहकर घर संभाले रहो, मेरा क्या है, अब तो अकेले रहने की आदत सी हो गई है। हालांकि इसी बात को लेकर दोनों बड़ी दीदी भी कई बार कह चुकी थी, तनु यह क्या, महेश को एकदम छोड़ दिया है तूने? अरे इतने आशिक मिजाज के हैं, वहाँ किसी और से दिल लगा बैठे तो वह क्या कहती, क्या पता दिल लगा भी लिया हो। वह तो वैसे ही इतनी दूर रहती है, महीनों बाद कुछ दिनों को जा पाती है। तब भी कई बार उनके सहयोगियों की पत्नियों ने इशारा किया था, महेश जी की आजकल अपनी स्टेशनों से खूब छन रही है, और तो और दौरे पर भी दोनों साथ जाने लगे हैं। घुमा फिराकर जब उसने पूछा, महेश डांट दिया था, अब क्या तुम मेरी चौकीदारी करने आई हो? अरे इतना ध्यान था तो पहले ख्याल रखा होता। अब ऑफिस में क्या मैं अपनी महिला कर्मचारियों से भी बात न करूं? वह क्या कहती, चौकीदारी वह कर ही क्या सकती थी? अगर उनका मन हुआ तो एक या कई स्टेशनों मिल जाएगी उन्हें। बात तो परस्पर विश्वास की थी, और वही विश्वास अब दरकने लगा था। ऐसी बातें याद करके कई रातें आंसू में गुजारी थी उसने। अब तो खैर महीने भर पहले ही महेश रिटायर होकर यहीं आ गए हैं। तभी तो विमला जी ने कहा था, अब तुम दोनों आराम से साथ रहना। अभी तक तो जिम्मेदारी निभाते ही उम्र बीत गई, महेश वहाँ तुम यहाँ। अब खूब बातें करना, पर वह सोचती कि इतने वर्षों से आई है दरार क्या पट सकेगी? उसे तो शायद महेश की उपस्थिति में भी अकेलापन ही झेलना होगा। अकेलापन तो अभी से लगने लगा है। माँ जी का देहांत हो चुका है, आबा और शुभ्रा भी ससुराल चली गई। बस जय से ही रौनक थी, वहीं उसे अब तक संभाले था। बड़ा होकर वह एक दोस्त की तरह हो गया था। शुरू से ही माँ के साथ रहा था, इसलिए माँ के अकेलेपन की पीड़ा को भी उसने भांप लिया था। बस माँ को खुश रखना है, इस बात का हर पल ख्याल रहता उसे। तभी तो शादी के समय भी उसने यही कहा था, माँ बहू तुम्हें पसंद करती है जो तुम्हें समझ सके, तुम्हारा अकेलापन दूर कर सके। और तब वह हंसकर रह गई थी, तूने मुझे इतना सामान दे दिया, यही क्या कम है बेटे? फिर कंठ भरा गया था। जय की भी तो अगले महीने ही फ्लाइट है। कितनी जिद थी उसकी विदेश जाने की। महेश तो तैयार हो गए थे, पर वह बड़ी मुश्किल से अपने आप को तैयार कर पाई थी। बेटे को कभी अपने से दूर नहीं किया, और अब हजारों मील दूर। पर क्या करे, उसके भी तो कैरियर का सवाल है। तभी हल्की खट्टर पट्टर से तंद्रा टूटी। जय ही था, अरे माँ मैं तो इतने धीरे से सामान निकाल रहा था, फिर भी तुम्हारी नींद टूट गई। अब उठना तो है ही, मेहमान लोग जाएंगे, उन्हें भी तो देखना है। हाँ माँ, पर मैं तुम्हें अकेला नहीं होने दूंगा। पता है अभी अभी मरीना से यही कह रहा था कि वह यहीं तुम्हारे पास रहकर अपनी इंटर्नशिप करे, ताकि तुम्हारा भी मन लगा रहे। नहीं बेटे, बीच में तनु ने उसकी बात काट दी थी, मैंने बहुत सोचकर फैसला किया है कि तुम दोनों साथ ही लंदन जाओगे। रीना भी वहाँ कोई नौकरी कर लेगी। कैसी बातें कर रही हो माँ, वहाँ कैसे एडजस्ट होगी? अभी तो मेरी ही रहने का बंदोबस्त नहीं है, फिर तुम यहाँ अकेली।
मेरी चिंता छोड़ बेटे, आखिर रीना मेरी बहू है, मेरा ख्याल देर सबेर रख ही लेगी। पर अभी तुम दोनों का साथ रहना जरूरी है, क्योंकि कई बार ये दूरियां इतनी बढ़ जाती है कि उनका पाटना मुश्किल होता है। उनका गला फिर भरा गया और जय अवाक होकर माँ को देख रहा था। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।